फ्रेंड्स, अंकिता कौर गैजेट में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में आप बेल स्लीव की कटिंग एंड स्टिचिंग सीखेंगे। तो ये मेरे फ्रंट और बैक कुर्ते में से जो साइड का कपड़ा था वो बचा था 36 इंच, जिसको मैंने 18 में काट लिया। तो अब ये मेरे पास जो कपड़ा है 4 फोल्ड है, जो कि मैंने आपके पास रखा हुआ है। आपको कन्नी दिख रही होगी साइड से। ये जो कन्नी है ये शोल्डर की साइड आएगी, तो इसीलिए मैं कपड़ा घुमा लेती हूँ। तो अब मैं क्या करूँगी, यहाँ से मैं 3 इंच, ये जो कन्नी है वो हम स्टिचिंग में ले लेते हैं वैसे, तो यहाँ से आगे की तरफ 3.5 इंच पर मार्क करेंगे। और 3.5 इंच पर मार्क करने के बाद यहाँ मैं सीधे 10 इंच पर निशान लगा लूँगी इस तरह। और अब जैसे कि डाउन देते हैं हम शोल्डर उसमें बाजू में, तो हम यहाँ पे 3 इंच डाउन दे दिया। अब मैं दोबारा चेक कर लूँगी कि इससे अब अर्क स्केल से हम इसमें शेप दे देंगे। वैसे फ्री हैंड भी दे सकते हैं, इससे भी अच्छी आ जाती है, तो मैं इसको भी कई बार यूज़ कर लेती हूँ। तो बाकी इसको मैं आगे से इसको गोलाई दे देंगे। इसकी शेप थोड़ी मैं बाद में कटिंग के टाइम एडजस्ट कर लूँगी। तो अब हम क्या करेंगे, जहाँ से मैंने 3.5 इंच डाउन लिया था, अब ये देख लीजिए 10 इंच है, यहाँ पे मार्क लगा दिया। अब यहाँ से 1 इंच मार्जिन के लिए कन्नी को भी मैंने थोड़ा सा ये देख लिया। ये अब यहाँ से जहाँ से हमने 3.5 इंच डाउन किया था, नीचे 8 इंच पे मार्क लगाएंगे। और फिर जो 8 इंच पे हम मार्क लगाया है, उसका हमने क्या करना है कि उसके आगे भी हमने 8 इंच पर ही लगाना है। तो देखिए, मैं ये देख लीजिए, देखिए ये 8 इंच पे मार्क लगाना है इस तरह से। ये इस क्योंकि बेल स्लीव है ना, तो बेल स्लीव में थोड़ा सा शेप अंदर जाता है। तो इस तरह अब मैं यहाँ देख रही हूँ कि ये 10 इंच है, 10 इंच पर आ रहा है, या 11 इंच 10 इंच पर आ रहा है। तो वही सेम मैंने नीचे भी हमने 10 इंच ही लेना है। तो इस तरीके से हमने नीचे 10 इंच ले लिया। अब जब मैं इस पे निशान लगाऊंगी तब आपको समझ आ जाएगा कि मैंने नीचे 10 इंच क्यों लिया है। क्योंकि बेल स्लीव बना रहे हैं तो शोल्डर और जो बाजू की नीचे वाली साइड होती है, बॉटम वाली साइड, और यहाँ से हमने आधा इंच डाउन भी करना है, जिससे बेल स्लीव में एक गुलाई, अम्ब्रेला गुलाई आ जाए। तो ये हमारे निशान लग चुके हैं। अब स्केल की मदद से मैं इसमें मार्क कर लूँगी। तो अब जैसे कि आप देख रहे हैं, स्केल की मदद से सारे निशान आपस में हम ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। तो ये फिटिंग का भी निशान ड्रॉ कर लिया, और हमने जो कटिंग करनी है उसका भी ड्रॉ कर लिया। तो आप देख सकते हैं कि बेल स्लीव किस तरीके की शेप आपको दिख रही होगी कि ये बेल स्लीव किस तरह मैंने कटिंग किया है। तो इस तरह फोल्ड कर लीजिए। फोल्ड करने से जो शेप है उसमें एक्स्ट्रा मार्जिन आ जाता है, जिससे कटिंग करने में दिक्कत नहीं होती और फोल्डिंग अच्छी होती है। तो इसे थोड़ा सा फोल्ड करके भी मैंने निशान लगा लिया बैक साइड की तरह। तो अब ये मेरा निशान लग चुका है। सभी निशान को ड्रॉ कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं निशान ड्रॉ हो चुके हैं। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो कटिंग मैंने बता रही थी कि यहाँ से मैं कटिंग करने लगे शेप इसकी दे दूँगी। तो मैंने अभी इसकी कोई काट आगे पीछे की नहीं डाली है, सिर्फ अभी फ्रंट काट डाली है। बाद में इसकी बैक जो फ्रंट आर्म होल वाली काट होती है वो हम बाद में डाल लेंगे। तो शेप मैंने इसकी थोड़ी सेटिंग कर दी है इससे। तो अब हम इसके ऐसे इस तरह कटिंग कर लेंगे। आशा करती हूँ आपको सारी वीडियो समझ आ रही होगी, क्योंकि मैं बहुत स्लो स्पीड पर ही मैंने इसीलिए बनाई है कि आपको ये ना लगे कि फॉरवर्ड कर दिया। तो इसीलिए मैं आपको एक एक स्टेप आपको समझ आए, इसीलिए मैंने ये वीडियो स्लो बनाई है। तो आपको समझ आ गया होगा। यहाँ से हम कट लगा लेंगे जहाँ जहाँ पर फिटिंग वाले निशान है। तो इस तरह हमने कटिंग कर ली है। अब जो है हम निशान जो लगाएंगे आर्म होल का, फ्रंट आर्म होल का, तो ये मैं निशान अब फ्रंट आर्म होल का लगा रही हूँ। तो ये भी मैं अब स्केल से ही लगा रही हूँ। अगर आपने फ्री हैंड लगाना है तो फ्री हैंड भी लगा सकते हैं, पर अगर शेपर की से भी अच्छी शेप आ जाती है, तो इसलिए मैं इसे इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ये सेटिंग करके अच्छे से इसके ऊपर ये निशान हम लगा देंगे। तो ये मेरा हो गया फ्रंट आर्म होल।
अब हम इसको देख लेंगे कि 4 तहें हैं, तो अब इसको थोड़ा सा उठाकर, क्योंकि भाई बैक साइड में हम कटिंग नहीं करनी है, हमने फ्रंट की करनी है, तो इस तरह हम 2 तह उठाकर इसे इस तरह से हम कटिंग कर देंगे। तो ये हमारी काट डल गई। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए कि ये हमारा अब कटिंग हो चुका है। तो अब इस कपड़े के नीचे भी एक पट्टी थी, तो वो अब मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह मैं उस पट्टी को यूज़ करूँगी, क्योंकि बाजू बिल्कुल कूनी तक आती है, मतलब कि एल्बो तक आ रही थी। तो क्योंकि जितना कपड़ा था मैंने उतना ही यूज़ किया है, कोई एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं लिया इसमें, तो दिक्कत तो आती है। फिर अब मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये जो था कपड़ा, इसकी साइड बिल्कुल नीचे तक कपड़ा था, तो ये 4 पीसेस का कपड़ा है ये डिज़ाइन का। तो ये भी बाजू में यूज़ करूँगी, कोई भी कपड़ा वेस्ट नहीं करा जाएगा, ये भी बाजू में यूज़ किया जाएगा। देख रहे हैं कि इस तरीके से इस कपड़े को यूज़ किया जाएगा। तो चलिए अब इसकी स्टिचिंग देख लेते हैं। तो कटिंग तो हो गई है, तो अब हम इसकी स्टिचिंग आपको मशीन पे दिखाते हैं। तो ये मेरे पास ये कपड़ा है, आप देख सकते हैं, इसकी मैं सेटिंग कर लेती हूँ। तो इसको मैं जो एक्स्ट्रा है वो कट कर लेती हूँ। जैसे ये आप देख सकते हो ऊपर नीचे डिज़ाइन आ रहा है, इसे कटिंग कर लिया। और ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा ऊपर से है, इसको भी मैंने आधा आधा इंच छोड़ के कटिंग कर लिया। सेम मैं दूसरे के कपड़े के साथ भी सेम जो एक्स्ट्रा है उसको भी कटिंग कर लूँगी, इसको बराबर रख कर। अब इस कपड़े में ये है ना कि तिरछापन भी बहुत है, तो अब ये जो इसमें थोड़ी पीको सी हो रखी थी रेडीमेड, इसको भी मैंने कटिंग कर लिया। अब आप देख सकते हैं इधर से भी मैंने आधा इंच कटिंग छोड़ के कटिंग कर लिया। तो ये सारे कपड़े जो वेस्ट थे, अब इसको इस डिज़ाइन के साथ बराबर रखकर एक स्टिच कर लेंगे ऊपर, क्योंकि ये जो डिज़ाइन, क्योंकि अब बेल स्लीव है, बेल स्लीव में इस तरह से हम कर लेंगे, ऐसे स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि फिर मैं इसके ऊपर क्या करूँगी। तो अब देखिए ये इस तरह से मैंने जोड़ लगा दिया है। तो इस तरह अब जोड़ लग चुका है। तो अब हम इसमें जो का है वो सेंटर मैंने पहले से स्टिच कर लिया है। तो इस तरह हम इसके ऊपर जो मैंने जोड़ लगाया आपको दिखा देती हूँ। एक बाजू रेडी करके ये लेस लगाऊंगी। तो ये लेस किस तरह लगाऊंगी मैं, अब ये जैसे ये फ्रंट है और ये बैक है, ये बैक है, तो लेस को मैं इस तरह रखूँगी। ये लेस को, जो लेस का मुंह है वो अंदर की तरह होगा, और ये दूसरा कपड़ा मैं इसके ऊपर लगा दूँगी। तो आप समझ सकते हैं कि मैं कैसे बता रही हूँ। जो पट्टी है ना, पट्टी का मुंह भी अंदर की फ्रंट का जो है पट्टी का ऊपर की तरह रखेंगे। तो इस तरह से हम इसके ऊपर इसको लगाकर फिर इसको फोल्ड कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसके इस तरह खींच कर, जैसे कि लेस को हम जब फोल्ड कर लेंगे तो इस तरह खींच के बाहर लगा के टॉप नोज सिलाई लगा लेंगे। तो लेस लगाने का तरीका मैंने आपको बता दिया। इसको अब उस पट्टी को हमने फोल्ड कर लिया तो उसका किनारा बन जाएगा। तो किनारा बन जाएगा तो उसकी फिनिशिंग के साथ लग जाएगी ये पट्टी। तो अब देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ इसके ऊपर लग गई। जो साइड का कपड़ा एक्स्ट्रा है उसे हम कटिंग कर लेंगे, और जो बाजू है इस तरह से अब देख रहे हैं कि इस तरह लेस लगी है, और ये किंगरी बहुत अच्छी लगती है। अब इस यहाँ से हम इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, जो हमने आधा इंच कपड़ा रखा था। ये लीजिए हमारी बाजू दूसरी मैंने इसी तरह रेडी कर ली थी। तो ये स्टिच हो चुका है। तो ये देख सकते हैं कि अंडरग्राउंड लेस लग चुकी है। तो फिनिशिंग से ये बाजू तैयार हो गई है। और इसकी जो कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो जो है कुर्ती की और सलवार की, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। इसके मैं कमीज़ के साथ अटैच कर दिया था। बहुत अच्छी बाजू बनी है। तो ये देखिए बेल स्लीव इस तरह बनी है, तो आप देख सकते हैं। और शेयर कर दीजिए वीडियो, लाइक कर दीजिए, नए आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, बाय बाय, टाटा।